एवरीवन, दिस इज दीपक और अब चलते हैं अपने करंट की तरफ। शिक्षा मंत्री ने आईआईटी गुवाहाटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभ आरंभ किया है। तो अब जान लेते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान और असम के शिक्षा मंत्री है रनोज पेगू। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, और असम के शिक्षा मंत्री है रनोज पेगू। और क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्री ने कहाँ पर जो है नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है। तो ये शुभारंभ किया है गुवाहाटी, असम में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैयद अकबरुद्दीन सैयद अकबरुद्दीन की एक नई पुस्तक इंडिया वर्सेज यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक वीन जो है आई है। तो अब जान लेते हैं पुस्तक के बारे में। पुस्तक में 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चुनाव में यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ भारत की जीत पर पर्दे के पीछे का विवरण किया गया है। तो क्वेश्चन राइज होगा यहाँ से कि इंडिया वर्सेज यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंट डिप्लोमेटिक वैन किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक किसकी है, सैयद अकबरुद्दीन की। और इस पुस्तक में क्या है कि इस पुस्तक में 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चुनाव में यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ भारत की जो जीत है उसके पीछे का जो है विवरण किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम एनजीओ ने जीता इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। एनजीओ की जो स्थापना है वो 1995 में फ्रीदा लांबे और माधव चौहान ने की थी। यह भारत के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1968 में हर साल प्रदान किया जाता है और इसमें एक प्रशासित पत्र के साथ 25 लाख का मौद्रिक पुरस्कार जो है शामिल है। तो क्वेश्चन अराइज होगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो ये जीता है प्रथम एनजीओ ने। और जो एनजीओ की स्थापना पूछी जाए तो स्थापना हुई थी 1955 में। और ये किसने की थी, ये की थी फ्रीद लांबा और माधव चौहान ने। और अगर क्वेश्चन राइज होता है कि भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन कौन है, तो वो है हमारा प्रथम एनजीओ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन राइज होगा कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। तो ये हुई 1968 के अंदर। और इसमें जो है क्या क्या दिया जाता है, एक प्रशासित पत्र और साथ में 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार भी जो इसमें शामिल होता है। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने आरबीएल बैंक को प्रत्यक्ष कर एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया है। अब प्रत्यक्ष जो कर होता है उसको इकट्ठा करने के लिए जो है आरबीएल बैंक को चुना गया है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं कि आरबीएल बैंक की जो स्थापना हुई 1943 में और
इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके सीईओ और एमडी कौन है? विश्ववीर आहूजा इसके सीईओ है। उसके बाद बैंक करते हैं कि टैगलाइन पूछ जाती है एग्जाम में कि आरबीएल बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक, अपनों का बैंक। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्तिक पूर्णिमा पर ओडिशा ने मनाया बोईता बंदना महोत्सव। अब बात कर लेते हैं कि जो बोईता बंदना महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है भाई ओडिशा में। ओडिशा के अंदर बोईता बंदना महोत्सव मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। उसके बाद ओडिशा के कुछ नृत्य दिए गए हैं, जैसे छऊ महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, बाजी बाली जात्रा, राजा प्रभा, नुआई खाई। और ओडिशा के जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो है नवीन पटनायक। अक्सर पूछा जाता है ओडिशा के मुख्यमंत्री के बारे में। और राज्यपाल है गणेशी लाल। तो राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश को मिला है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो वो मिला है आंध्र प्रदेश को। अब आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है। अब जान लेते हैं कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार जो मत्स्य विभाग है उसके द्वारा जो है प्रदान किया गया है। अब जान लेते हैं कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से राइज हुए। सबसे पहले तो क्या हुआ कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला आंध्र प्रदेश को। और किसके द्वारा दिया जाता है? ये मत्स्य विभाग के द्वारा प्रदान किया गया। और केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? वो है पुरुषोत्तम रूपाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल साल्वाडोर ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है। तो क्वेश्चन बनेगा कि जो बिटकॉइन सिटी है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है भाई अल साल्वाडोर से। अब क्वेश्चन बनेगा कि इन्होंने क्या किया है कि दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी जो है इन्होंने बनाई है। अब जान लेते हैं कि अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति है नवाब बुकेले। और उन्होंने घोषणा की क्या की है कि उन्होंने घोषणा की है कि वो दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी जो है बनाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,573 वेनेजुएला के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है। अब ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड जो है ये बनाया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं कि ऑर्केस्ट्रा जो क्वेश्चन राइज होगा कि ऑर्केस्ट्रा दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो बनाया है वेनेजुएला ने। और इसमें कितने लोग शामिल थे? इसमें लोग शामिल थे 8,573 लोग जो इसमें शामिल थे जब ये जो है रिकॉर्ड बनाया गया। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। वेनेजुएला ने सबसे बड़ा जो है ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया गया है। इसमें कितने आदमी शामिल थे? इसमें आदमी शामिल थे 8,573। और इसने जो है संगीत के 5 मिनट से अधिक समय तक एक साथ जो है इन्होंने सुर वादन यंत्र बजाए थे। अब रिकॉर्ड के बारे में क्या है कि रिकॉर्ड देश के युवा और बच्चों के ऑर्केस्ट्रा की राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे एल सिस्टेमा के नाम से जाना जाता है। ऑर्केस्ट्रा के पिछला ऐसा रिकॉर्ड, अब पिछले रिकॉर्ड के बारे में पूछा जाए तो पिछला जो रिकॉर्ड है वो बनाया था रूस द्वारा, जब सेंट पीटर्सबर्ग ने 8,097 संगीतकारों ने एक साथ वाद्य यंत्र बजाए थे। इन्होंने बजाए थे 8,097 और इन्होंने बजाए हैं 8,573। तो अब जान लेते हैं वेनेजुएला के बारे में।
वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, कराकस यहाँ की राजधानी है। और वेनेजुएला की मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर, ये यहाँ की मुद्रा है। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो। तो निकोलस मादुरो यहाँ के राष्ट्रपति है। और जो है वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंटो मोमाटो और एन सेयाग ने 2021 इंडियन मास्टर टूर्नामेंट जीता है। तो 2021 का इंडोनेशिया मास्टर टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है केंटो मोमाटो ने। तो कुछ 2021 की इंडोनेशिया मास्टरों की विजेताओं की सूची दी गई है। जैसे अगर हम बात करें पुरुष एकल किसने जीता है, तो वो जीता है केंटो मोमोटा जापान के, महिला में एन सेयांग दक्षिण कोरिया, और मेंस डबल ताकुरो होकी और यूगो कोबायाशी दोनों जापान से संबंध रखते हैं। उसके बाद महिला डबल में नामी मतसुयामा और चिहारू सीधा दोनों ही जापान से हैं। उसके बाद मिक्स डबल डेचापोल पुआरा नुकोहो और सबश्री तेरंत नाचाई दोनों थाईलैंड से हैं। तो ये जो है पुरस्कार जो है जीते गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति कोविंद ने वीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भेंट किए हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल से हम जान लेते हैं। तो जो वीर चक्र है ये फरवरी 2019 में पाकिस्तान के फाइटर जेट को पीछे धकेलने में उनकी भूमिका के लिए ग्रुप कैप्टन थे अभिनंदन वर्धमान। तो ये जो है वीर चक्र अभिनंदन वर्धमान को दिया गया है, को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अभिनंदन वर्धमान तब विंग कमांडर थे। आगामी हवाई लड़ाई में उन्होंने 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। तो ये बात करते हैं वीर चक्र, तो वीर चक्र मिला है अभिनंदन वर्धमान को। अब बात करते हैं कीर्ति चक्र। राष्ट्रपति कोविंद ने जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए सैप्र प्रकाश जाधव को दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र ये जो है मरणोपरांत प्रदान किया है। उनकी पत्नी और मां ने पुरस्कार जो है ग्रहण किया है। तो कीर्ति चक्र मिला है सैप्र प्रकाश जाधव को। अब बात करते हैं शौर्य चक्र। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाला को एक ऑपरेशन में उनकी भूमिका के लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत जो है दिया गया है, जहां 5 आतंकवादियों को मार गिराया था और 200 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बर्बाद की गई थी। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नीतिका कौल और मां ने जो है पुरस्कार प्राप्त किया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान A++ श्रेणी के आतंकवादी को मारने के लिए नायाब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। उनकी पत्नी सुमन देवी और मां राजेंद्र देवी ने सम्मान जो है प्राप्त किया है। राष्ट्रपति ने मेजर महेश कुमार भूरे को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, जो सैनिक स्कूल सतारा के पूर्व छात्र हैं। प्रशासित पत्र के अनुसार मेजर भूरे ने एक ऑपरेशन का नेतृत्व किया जिसमें 6 शीर्ष आतंकवादी कमांडर जो है मारे गए थे। तो ये तो थे आपका जो है कुछ वीर चक्र। तो वीर चक्र मिला है अभिनंदन वर्धमान को और कीर्ति चक्र मिला है सैप्र प्रकाश जाधव को। और उसके बाद शौर्य चक्र मिला है मेजर विभूति शंकर ढोडियाला और नायाब सूबेदार सोमवीर को और मेजर महेश कुमार भूरे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनीता देसाई को मिला टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो अगर बात करें कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, तो यो मिला है भाई अनीता देसाई को।
अब अनीता देसाई के बारे में जान लेते हैं। ये है भारतीय कवि आदिल जुसवाला को 2021 के लिए कवि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारत के एक और कवि है आदिल जुसवाला, इसको भी जो है पुरस्कार मिला है। टाटा लिटरेचर लाइव का यह 12वां जो है संस्करण था और ये जो है मुंबई में 18 से 21 नवंबर को आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन राइज होगा कि किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है अनीता देसाई को। ओके, और ये जो है टाटा लिटरेचर लाइव का कौन सा संस्करण था, तो ये संस्करण था 12वां, और कब से कब तक था, ये था 18 नवंबर से 21 नवंबर तक। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोवा राज्य का नया डीजीपी आईडी शुक्ला को नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं कि गोवा के नए डीजीपी कौन है, तो वो है आईडी शुक्ला। अब आईडी शुक्ला को नियुक्त किया गया है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईडी शुक्ला गोवा राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक एम.के. मीणा की जगह लेंगे। तो क्वेश्चन राइज होता है कि किसकी जगह लेंगे, ये जगह लेंगे एम.के. मीणा की। आईडी शुक्ला जो है 1985 बैच के क्या है भाई, आईपीएस है, जो कि वर्तमान में दिल्ली पुलिस में स्पेशल पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत है। अब जान लेते हैं कि गोवा राज्य की राजधानी है पणजी और गोवा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। तो जो शल्य चिकित्सा है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो उसका उद्घाटन किया गया है भाई तमिलनाडु के अंदर। आइए जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है सुब्रमण्यम। एक क्वेश्चन तो यही है कि कौन शिक्षा मंत्री, सुब्रमण्यम। चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में देश की पहली 3D नेत्रशाला चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन राय होगा कि भारत की पहली 3D नेत्र चिकित्साला कहाँ पर आयोजित की गई है, ये की गई है भाई चेन्नई के अंदर। तो अब जान लेते हैं, भारत में केवल 3 3D डोमिनेशन नेत्रशाला चिकित्सा है। तो भारत में कितनी है, ये 3 है, जिसमें से एक तो चेन्नई के एगमोर आई हॉस्पिटल में स्थापित की गई है। एगमोर आई हॉस्पिटल लगभग 200 साल पुराना है। इसका निर्माण भारत को आज़ादी मिलने से पहले किया जा चुका है। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसके बाद हमने आपके लिए कुछ टास्क भी करके रखा है कि जो क्वेश्चन हमने समझाए हैं, अब उसके बारे में हम आपसे जो है होम टास्क देते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करें। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए जानते हैं आपने क्या सीखा। तो सबसे पहले किस राज्य में बोईता बंदना महोत्सव मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है मिला है। इनके क्वेश्चन आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपने जो है हमारी वीडियो से कितना सीखा। और चैनल अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।